देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का एनएएस का जो पेपर है वो आपको मैं बताऊंगा। इसमें तो पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जितने भी इसमें क्वेश्चन है 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उन सभी क्वेश्चनों को और उनके आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए, अंत तक देखिए इस वीडियो को और सभी प्रश्नों के उत्तर को आप टेक कर लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, जो आपका लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर का जो तृतीय है वो विषय विज्ञान का कक्षा 10वीं का, तो ये पूरी वीडियो में वही बताऊंगा। तो बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए देवेंद्र एकेडमी में देवेंद्र के साथ। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा, दो समान कागजों को मोड़कर एक उल्लू और एक भेल मछली का मॉडल बनाया गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। दोनों मॉडल में कौन सी चीज समान होगी? दोनों मॉडल में कौन सी चीज समान होगी, ये तो हमें बताना है। तो देखिए, वजन, पदार्थ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, जिस स्टैंड पर मॉडल रखे गए हैं उन पर ध्यान ना दें, मतलब जो स्टैंड पर रखे गए हैं ना उन पर ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ मॉडल को देखना है, ठीक है। और बताना है कि कौन सी चीजें क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। तो देखिए, इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, देख लीजिए। इसमें 4 ऑब्जेक्ट टाइप को ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका बी वाला, केवल वजन और पदार्थ। बी वाला आपका सही हो जाएगा, केवल वजन और पदार्थ। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें 70 प्रश्न दिए गए हैं, तो अगर मैं आपको प्रश्न भी पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आप प्रश्न आप पढ़ते जाइए, मैं डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ, आप उनको टिक करते जाइए। देखिए, जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसका दूसरे प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो है हमारा ए वाला व्यास। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो है बी वाला, एक जानवर की कोशिका। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है जो उसका जो उत्तर है चौथे प्रश्न का वो है ए वाला। इसको देख लीजिए आप, ए वाला है चौथे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद पांचवा प्रश्न देख लीजिए आप, पांचवा प्रश्न है हमारा। तो पांचवें प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, इसका पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी वाला, सभी, पी क्यू आर और एस सभी, है ना। तो ये आपका पांचवी का आंसर क्या है? डी वाला। इसके बाद छठवां प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न देख लीजिए। छठवें प्रश्न का जो आपका उत्तर है, आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, मैं आंसर बता रहा हूं, आप उसको टिक कर लीजिए। तो छठवां प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका सी वाला। इसके बाद सातवें प्रश्न देखिए, सातवां जो आपका प्रश्न है इसको ध्यान से देखिए आप, इसमें चित्र भी बना गया है। तो पहले प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर लगाना है। तो इसका जो सातवें का प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका ए वाला। क्या लिखा है ए वाले में? पी, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आठवां प्रश्न देख लीजिए। आठवें प्रश्न का उत्तर क्या है आपका? आठवें प्रश्न का जो आपका उत्तर है वो है बी वाला, तीनों मॉडल को एक साथ चलाकर यह देखा जा सकता है कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा है। तो ये बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा आठवीं का। इसके बाद नौवां प्रश्न देख लीजिए। नौवें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा, नौवें प्रश्न का आंसर भी देख लीजिए। नौवें प्रश्न का आपका जो आंसर है वो है आपका बी वाला। बी में क्या है आपका? बी, है ना। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, ये 10वां प्रश्न नीचे दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए आप ध्यान से। 10वें प्रश्न के बाद हम 11वें प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए, 10वें प्रश्न को ध्यान से देखिए आप, यह आपका 10वां प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़िए और इसके आंसर दीजिए आप। 4 ऑब्जेक्ट दिए गए, तो इसका जो आंसर होगा 10वें प्रश्न का वो होगा आपका सी वाला। सी में सी वाला है ना जो, ये आपका 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर टिक करना है। पहले 11वां प्रश्न देख लीजिए। 11वें प्रश्न का जो आपका आंसर है वो है आपका डी वाला। उसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, इस आकृति में दिखाई गई भेल मछली दिखाई गई गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। तो ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम को। इनमें से किस विकल्प में सतह की तरफ ऊपर जाते वायु के बुलबुले के आकार को सही रूप में दर्शाया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी वाला। सी में क्या है? सी। इसके बाद 13वां प्रश्न देख लीजिए। 13वां प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़िए। तो 13वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, एक तार टूटा हुआ हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न को ध्यान से देखिए आप। 14वां प्रश्न जो है आपका, उसका 14वें प्रश्न का जो आपका आंसर है वो है आपका बी वाला, वह घट गई थी। इसके बाद 15वां देखिए। 15वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 15वें का जो आपका आंसर है वो है आपका सी वाला, ध्वनि की चाल पदार्थ की अवस्थाओं के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। 16वां प्रश्न देख लीजिए। 16वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए वाला, वह बढ़ गई थी। 17वां प्रश्न देखिए। इसके बाद 17वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, बेटी। इसके बाद 18वां प्रश्न देख लीजिए। 18वां प्रश्न जो आपका, 18वें प्रश्न का आपका जो आंसर है वो है आपका डी वाला। इसके बाद
19वां प्रश्न देख लीजिए। 19वें प्रश्न का आपका आंसर है ए वाला, प्रोटॉन की तुल्य। इसके बाद 20वां प्रश्न देखिए। 20वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी वाला। यह अग्नाशय की बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इसके बाद 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न देखिए, इसका आंसर देख लीजिए आप। 21वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, बी। ठीक है। इसके बाद 22वां प्रश्न देख लीजिए। 22वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा, 22वें प्रश्न का आपका आंसर है ए वाला। 23वां प्रश्न पढ़िए। 23वें प्रश्न का आपका आंसर, 23वें प्रश्न का आंसर है आपका डी वाला। इसके बाद 24वां प्रश्न देख लीजिए। 24वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका, वो भी आपका डी वाला होगा, बाष्पन। इसके बाद 25वां प्रश्न देखिए। 25वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ये आपका 25वां प्रश्न है, इसको देखिए। 25वां प्रश्न, इसको आपको ध्यान से देखना है, इस नक्शे को, इस मैप को। तो इसके बाद जो आपका 25वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला। इसके बाद 26वां प्रश्न देख लीजिए। 26वें प्रश्न का आपका आंसर है सी। 26वें प्रश्न का आंसर आपका सी है, तेंदुआ। 27वां प्रश्न देखिए। 27वें प्रश्न का आपका आंसर सी है, इसका भी सी है, जेब्रा 175 किलोग्राम। 28वां प्रश्न देख लीजिए। 28वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी वाला। 28वें प्रश्न का आंसर आपका डी वाला होगा। वास्तविक प्रयोग होने तक इनमें से किसी भी प्रभाव की संभावना, समान संभावना है। इसके बाद 29वां देखिए। 29वां प्रश्न देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप, इसको समझिए। और इसका जो आंसर है 29वें प्रश्न का वो है आपका सी वाला, केवल पी और क्यू। ये आपका आंसर है इसका, केवल पी और क्यू। इसके बाद 30वां प्रश्न देख लीजिए। 30वें प्रश्न का जो आपका आंसर है वो है आपका सी वाला, किसी और दिशा से पानी को गर्म करना चाहिए। इसके बाद 31वां प्रश्न देख लीजिए, इसको भी ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए। यह एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण दिख रहा है, उसमें एक काले मोटे गत्ते का गोला दिखाई दे रहा है, लकड़ी की फ्रेम है। तो दर्पण को एक स्टैंड पर लगाकर एक दीवार के सामने रखा है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, इस चित्र को, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए, ये आपको दिख रहा है पूरी तरीके से किस तरीके से प्रतिबिंब बन रहा है, हर चीज इसमें दिखाई दे रही है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है, दर्पण द्वारा सूर्य, इसको प्रश्न को पढ़िए। दर्पण द्वारा सूर्य की सीधी रोशनी दीवार पर परावर्तित हो रही है, इनमें से किस चित्र में उस परावर्तन को सही तरीके से दिखाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा, जो आपका 31वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, ए बार, है ना, ये डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 32वां प्रश्न देखिए। 32वां प्रश्न, इसको प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़िए। तो इसका 32वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी वाला। इसके बाद 33वां प्रश्न देखिए। 33वां प्रश्न देखिए, इसको भी ध्यान से पढ़िए आप। तो 33वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला, गुब्बारा पी की तुलना में गुब्बारा क्यू से ज्यादा कम गति की हवा से बुझ गई। इसके बाद 34वां प्रश्न देखिए। 34वां प्रश्न देखिए, किसी कोशिका से राइबोसोम अंगक को निकालने पर क्या परिणाम होगा। तो 34वां जो आपका प्रश्न है उसका आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। 35वां प्रश्न देखिए। 35वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। देखिए 35वें प्रश्न को आपको ध्यान से देखिए, और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 35वें का वो हो जाएगा आपका ए वाला, केवल पी और क्यू। इसके बाद देख लीजिए आप 36वां प्रश्न देख लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप 36वां प्रश्न देखिए। तो 36वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला। इसके बाद 37वां प्रश्न देखिए। 37वें प्रश्न का जो आपका आंसर है वो भी आपका डी वाला है। 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 38वां प्रश्न देख लीजिए। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार। तो इसका जो आंसर होगा आपका, क्या होता है परमाणु का आकार, तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 39वां प्रश्न देख लीजिए। 39वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला। 39वें प्रश्न का आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। 40वां प्रश्न देख लीजिए। 40वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला। 41वां प्रश्न देख लीजिए। 41वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए वाला। देखिए क्या पूछा गया 41 में, साबुन के अणु में होता है, ठीक है, जलरागी शीर्ष तथा जलविरागी पूंछ। इसके बाद देखिए 42वां प्रश्न देख लीजिए। 42वां प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए। 42वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी वाला। 43वां प्रश्न देखिए। इसके 43वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। 44वां प्रश्न देखिए। 44वें प्रश्न का जो आपका आंसर है वो भी आपका डी वाला है। इसके बाद 45वां प्रश्न देख लीजिए। 45वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो भी आपका डी हो जाएगा।
45वें प्रश्न का आंसर भी डी हो जाएगा आपका। 46वां प्रश्न देखिए इसके बाद, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, तो इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताइए बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र। तो 46वें का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला। ये जो स्ट्रक्चर है यही संरचना बेंजीन की है, ठीक है। इसके बाद देखिए 47वां प्रश्न देख लीजिए आप। 47वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी वाला, पित्तरस में। 48वां प्रश्न देखिए, उसका जो आपका आंसर होगा 48वें प्रश्न का वो भी बी हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखिए, उसका जो आंसर होगा वो भी आपका वो ए वाला हो जाएगा। इसके बाद 50वां प्रश्न देखिए, 50वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इसके बाद देखिए 51वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51वें प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए आप। 51वां जो आपका प्रश्न है उसको देखिए, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका जो आपका आंसर होगा 51वें प्रश्न का वो हो जाएगा आपका ए वाला, जरायुज जंतु। 52वां प्रश्न देखिए, 52वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी वाला, कोशिका भित्ति के कारण। 53वां प्रश्न देखिए, 53वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी वाला, 4 गुना। इसके बाद 54वां क्वेश्चन देखिए, 54 प्रश्न नंबर 54 देखिए, 54 वाला प्रश्न देखिए, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वाला, जल से कांच। 55वां प्रश्न नंबर 55 देखिए, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 55वें प्रश्न का वो हो जाएगा आपका सी वाला, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में। 56वां प्रश्न देखिए, 56वां प्रश्न जो है उसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका सी वाला, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए 57वां प्रश्न देख लीजिए। अब 57वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा, शुष्क बर्फ है तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, ठोस CO2। 58वां प्रश्न देखिए, 58वें प्रश्न का आपका आंसर वो भी सी हो जाएगा, दोनों पर समान बल। इसके बाद 59 प्रश्न नंबर 59 59 देखिए, इसका क्या है, इसका जो आंसर है 59वें प्रश्न का वो है आपका बी वाला, पहले से चौथाई। 60वां प्रश्न देखिए, 60वें प्रश्न का आंसर भी आपका ए हो जाएगा, ब्रेक लगाने पर कार का रुकना। इसके बाद 61वां प्रश्न देखिए, 61वां प्रश्न जो है आपका उसका जो आंसर 61वें प्रश्न का वो भी आपका सी हो जाएगा, गैसों का संगठन। इसके बाद 62वां प्रश्न देखिए, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, 100 वाट शक्ति वाले यंत्र को 10 घंटे चलाने पर। इसके बाद 63वां प्रश्न देखिए, 63वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ए वाला हो जाएगा, गुरुत्व के अधीन नीचे गिरती गेंद की गति। 64वां प्रश्न देखिए आप, 64वें प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो भी आपका ए वाला हो जाएगा, स्नेप्स। 65वां प्रश्न देखिए, 65वें प्रश्न का आपका आंसर डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 66वां प्रश्न देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए आप, जानकारी जो दी गई है इसी के आधार पर देना है हमें। तो इसका जो 66वां जो प्रश्न होगा, ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिए आप ध्यान से। तो इसका जो आपका आंसर होगा 66वें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी वाला। बी में क्या लिखा है, केवल पी और क्यू। अब देखिए पी क्यू वाले यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन्हीं तीनों में से बताना है हमको क्या क्या सही है, तो ये आपका आंसर बी वाला सही हो जाएगा, केवल पी और क्यू, ठीक है। इसके बाद 67वां देखिए, 67वां जो प्रश्न है उसका जो आपका आंसर है वो होगा आपका बी वाला, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, बत्ती की चौड़ाई को बढ़ाया होगा। इसके बाद 68वां प्रश्न देखिए, 68वां जो आपका प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, 68वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी वाला, बंजारा जनजाति वाले एक मरुस्थल में, ठीक है। इसके बाद 69 देखिए, प्रश्न नंबर 69 देखिए, इसको भी ध्यान से देखिए और इसका भी आंसर दे दीजिए। तो देखिए इसमें जो विकल्प दिए गए हैं इसको बताना आपका। तो 69वां जो आपका प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ए वाला, ए वाला जो विकल्प है ए वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 70वां प्रश्न देख लीजिए, इसको भी आपको ध्यान से देख लेना है और इसमें भी आंसर देना है। तो इसको पहले तो आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए समझिए, इसमें 4 डायग्राम भी चित्र भी दिए गए हैं, तो इसको समझिए और इसके बाद इसका जो आंसर दिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो 70वां आपका प्रश्न है उसका आंसर आपका डी वाला होगा, जी डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 70 के 70 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी सभी प्रकार के और सभी विषय के सभी कक्षाओं के पेपर मेरे इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।